यही राखी बांध देत हई, हमन का घर मकान खेती छोड़ दे। हम लोग बहुत गरीब हैं। मोदी जोगी को अपना भाई समझ करके ये अपना रक्षा उनकी कलाई में बांध रहे हैं। वो हमारी राखी की, हमारी मजबूरी सोच के हमारा घर हमारा मकान जोगी मोदी जी जैसे हमारा था वैसे हमारा छोड़ दे। तो भाई सब लोग अपने बहन के क्या क्या देते हैं, हमारी जमीन वो तोहफा में हमें दे दे। लेकिन हम लोगों को जैसे निरहुआ तड़पा रहे हैं कि अब नहीं टाइम आएगी निरहुआ की टाइम आई नहीं है। लेकिन जो फेटार है, नहीं फेटार जो है छिप छुप को चुभ के काट लेता है तो लहर नहीं आती है। दूर दूर से निरहुआ वैसे काट रहे हैं, लहर नहीं आती है। लेकिन फिर कोई चांस आ जाए आजमगढ़ में, अगर वो आ जाए गाजीपुर से, तब उनका खबर हम लोग लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? जमीन हमारे आपकी। आजमगढ़ जिले में आगामी लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा है आजमगढ़ का एयरपोर्ट, जिस पर हवाई यात्रा शुरू करने की राह लगभग पूरा आजमगढ़ देख रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते में यह आजमगढ़ की खबरों में बना रहता है। कभी आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं जल्द शुरू होगा, तो कभी कहते हैं कंपनी यहां छोटी उड़ान करने को तैयार नहीं। बहरहाल इसी के विस्तारीकरण का भी प्रस्ताव शासन से भेजा गया है। इसके विरोध में यहां आसपास के कुछ गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जमीनें ना ली जाएं। इसी प्रदर्शनकारियों में एक गांव है जमुआ हरिरामपुर, जो खिरियाबाग में 10 महीने से धरने पर है। आज इस धरने की महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर गुहार लगाई कि उनकी जमीनें ना छीनी जाए। राखी आप चाची भेज रही हैं? हाँ। किसको भेज रही हैं, क्या संदेश है? योगी के भेज रहे हैं। काहे? अपनी जमीन जायदाद मकान बचाने खातिर। तो आप अपने भाई से रक्षा के लिए हाँ, अपने भाई के रक्षा के लिए हम लोगन के यही राखी बांध देत हई, हमन का घर मकान खेती छोड़ दे। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोगन के कुछ ना हो, हम लोगन के यह भाई समझ के देते हैं। हम लोगन के पर दया कहते हैं, हमन के छोड़ दे, राखी के बनैया छोड़ दे। हम लोग मोदी और जोगी प्रधानमंत्री के लिए हम राखी भेज रहे हैं। देखिए हमारे पास भाई नहीं है, हमारे भाई नहीं, हम राखी बांधने कभी किसी को चाचा और सब लोग के लड़के हम नहीं जाते हैं। लेकिन अपनी मजबूरी लेके यहाँ बाग में आए हैं। और मोदी जी से जब हम राखी आती है तो हमको आस आती है। और मोदी जोगी को अपना भाई समझ करके ये अपना रक्षा उनकी कलाई में बांध रहे हैं। वो हमारी राखी की, हमारी मजबूरी सोच के हमारा घर हमारा मकान जोगी मोदी जी जैसे हमारा था वैसे हमारा छोड़ दे। और हम लोग अपने बस खाली ज़मीन के लिए मर रहे हैं और लड़ रहे हैं। हमारी बस कुछ नहीं, उनसे यही गुजारिश है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो उनको देना हो। भाई सब लोग अपने बहन के क्या क्या देते हैं, हमारी ज़मीन वो तोहफा में हमें दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी संख्या में आप लोग आज यहाँ राखी? अरे हम लोग तो हैं यहाँ पे, देखिए 200-400 लोग हैं यहाँ पे। पूरा गांव आप लोग? पूरा हमारा 8 गांव के हैं सब लोग। सारी जो है सब लोग मोदी की बहनें तो बैठी हैं और कोई बिगाना नहीं यहाँ पे बैठा है। हम लोग का यही बस खाली गुजारिश है कि मोदी हम लोग की ज़मीन और जोगी भैया हम लोग की ज़मीन और हम लोग का घर मकान छोड़ दे। हम लोग जितने उतने खुश, और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम लोग का गिफ्ट लेके वो मान सम्मान करें। आप लोग जमीन और मकान की बात कर रहे हैं, सांसद निरहुआ जो कह रहे हैं विकास बाधित होगा। जो मन में आवे वो कहे। हमारे ही गाँव से निरहुआ सांसद हुए हैं, लेकिन हम लोगों को जैसे निरहुआ तड़पा रहे हैं कि अब नहीं टाइम आएगी निरहुआ की टाइम। कभी आए इस धरने में? नहीं, कभी नहीं आए हो, आए नहीं है। लेकिन जो फेटार है, नहीं फेटार जो है छिप छुप को चुभ के काट लेता है तो लहर नहीं आती है। दूर दूर से निरहुआ वैसे काट रहे हैं, लहर नहीं आती है। लेकिन फिर कोई चांस आ जाए आजमगढ़ में, अगर वो आ जाए गाजीपुर से, तब उनका खबर हम लोग लेंगे। राखी भेज रहे हैं मोदी जी को और जोगी जी को। उनसे हमारी यही गुजारिश है कि हम उनको राखी भेज रहे हैं अपना मकान और ज़मीन वापस लेने के लिए, कि हमारे मकान और हमारे ज़मीन को मोदी जी और जोगी जी कृपा करके जैसे हमारा था वैसे छोड़ दीजिए। हर भाई हर अपनी बहन का सहयोग करता है और रक्षा बांधते हैं हम, इसलिए हम लोग कि भाई का भी उसमें
कोई भाई को भी कोई त्रुटि न हो और हमारा भी कोई हानि न हो। इसलिए हम लोग अपना संबंध बनाने के लिए प्रेम और अपनी इच्छा से और खुशी से अपने भाई को राखी बांधते हैं। तो हम योगी जी मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि उनकी भेजे हैं ना लाडली बहना, तो हम लाडली बहना की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकान और हमारी ज़मीन मोदी जी योगी जी कृपा करके छोड़ दें। यही हमारा उनसे अनुग्रह है। देखिए, हमारा मालिक अगर कहा जाए तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही है और हमारे प्रदेश के मालिक हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। तो ऐसे में हम सभी उनसे गुहार लगा रहे हैं। ये जितनी भी महिलाएं हैं वो आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर वो अपने हाथों से राखी अपने भाई को भेज रही हैं और आज उनसे गुहार कर रही हैं और विनती कर रही हैं कि कृपया ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंदुरी आजमगढ़ में बनाने का प्लान उनका विस्तार करने का है, उसको विस्तारित न करके जो भी वर्तमान में है उसको स्टार्ट करें, चालू कर लें। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी ज़मीनें, हम भूखों मर जाएंगे, हमारी ज़मीनें, हमारे मकान ढा दिए जाएंगे और ऐसे में हम बेघर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बहन अपने भाई से गुहार कर रही है और इसी उद्देश्य से हम सभी ने यहाँ इकट्ठा होकर के आज ये प्रोग्राम रखा कि हम अपने भाई से ये बात ज़रूर बताएंगे और राखी का पर्व जो आएगा उस पर हम इस तरह से अपने योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि कृपया हमारी रक्षा करें। डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, आजमगढ़ में भाजपा के सांसद हैं, क्या उनसे आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? लगातार वो कहते हैं एयरपोर्ट बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। तो इस संबंध में आपके इतना बड़ा गांव प्रभावित हो रहा है, तो कभी आप लोगों ने उनसे बात की? सांसद जी के साथ काफ़ी बैठना हुआ हमारा और ऐसे में बहुत ही विशेष तरीके से उनकी हमारी वीडियोस भी हैं हमारे पास और उन्होंने वक्तव्य जो दिया, हमें भी आश्वासन दिया कि महाराज जी से मिल करके हम, और उड्डयन मंत्रालय से उन्होंने फ़ोन भी करवाया था हमें, और ऐसे में बात हुई थी कि ये एकदम वहाँ पे नहीं बनेगा और जब भी बनेगा ऐसी उचित स्थान पे जहाँ पे किसी पब्लिक का नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में फिर दोबारा जब हमने उनसे मुलाकात की तो जो अभी आप बता रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने अपना बयान भी बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ज़मीन पे बनेगा और ऐसा क्यों किया ये सिर्फ सांसद महोदय ही जानते हैं। दोबारा हम उनसे फिर भी मिलना चाहेंगे क्योंकि अगर हमारे सांसद महोदय चाहें तो ये एयरपोर्ट का प्लान बदला भी जा सकता है।